Alright guys, after the second phase of the elections, कुछ चीजें सामने आई है जिन पर सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन चीजों की वजह से इलेक्शन का रिजल्ट बदल सकता है. No, seriously, few people are talking about it. Let's discuss this thing. After all, 1.2 trillion rupees खर्च कर रहे हैं हम लोग. People are asking from election commission. Yeah, from these three guys who are dancing here. और इसमें कोई आरोप वाली बात नहीं. Questions asked by the journalist पूनम अग्रवाल, if you remember, इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम भी इन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की थी. इस वक्त भी ये काफी अच्छे ट्वीट करी, नहीं कि ट्वीट को मैं कोट भी कर रहा हूं. क्वेरीज है जो कि लोग पूछ रहे हैं और जो कि मीडिया को पूछनी चाहिए, पर आप जानते हैं मीडिया क्या कर रहा है. सबसे पहले व्हाई, तो सबसे पहली क्वेरी ये आई है कि 2019 में जो डेटा आया था वो नंबर्स में था. यू कैन सी दैट. पर 2024 में ये जो डेटा आया है वो परसेंटेज में है. व्हाई? मतलब क्या एक्स्ट्रा 2AB की क्लासेस ले रहे हैं लोग? नो, सीरियसली, व्हाई दिस एक्स्ट्रा 2AB? 2019 में आपने जो डेटा दिया उसमें नंबर्स थे, इतने हजार. 2024 में आप परसेंटेज वाइज दे रहे हो. सी, इन डेमोक्रेसी एवरी वोट काउंट्स. और परसेंटेज में ना 2000 इधर हो गए, 4000 इधर हो गए, पर हाँ परसेंटेज वाइज ऐसा हो रहा है. सो इट्स अ फूड फॉर थॉट. यू नो, जस्ट फॉर अ नॉर्मल थिंग, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो ज्यादा टाइम लगाता है तो सबके अंदर का एसीपी प्रद्युमन जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, इतना टाइम क्यों लग रहा है. यहां भी यही है. वोटिंग के 2 फेजेस हो चुके हैं. डेटा अवेलेबल हो जाता है 24 घंटों में, लेकिन यहां पे डिले हो रहा है. 1.2 ट्रिलियन रुपीस हम खर्च कर रहे हैं इस बार इलेक्शंस पे. इस पैसे से देश की आधी गरीबी दूर हो सकती है, कितने स्कूल खुल सकते हैं, कॉलेज खुल सकते हैं, न जाने कितने अटल सेतु बन सकते हैं. पर हम ये खर्च इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक बहुत ही पारदर्शिता के साथ चुनी हुई सरकार मिले. और ये नहीं कि हम आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत ही है, हम तो बस बता रहे हैं कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं. कुछ कीजिए, सुनते हैं आप? ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फेयर इलेक्शन, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, बेटर फ्यूचर. बेसिकली आवर फ्यूचर जनरेशन विल गेट बेटर थिंग्स. उनका फ्यूचर अच्छा हो. एक बार इनको सुन लो. इनको सुनने के बाद आपको उस महापुरुष की बात सही लगेगी कि पिघल जाने तो इन ग्लेशियर्स को, डूब के मर जाएंगे साले. नहीं, सुनो तो सही. एक तो इनको कुछ पता नहीं है. वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. सर आगे बात करें. ऊपर से प्रोटेस्ट करने आ गए. से नो टू वेल्थ क्रिएटर. इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को. और जो बैनर लिखा है उसको पढ़ भी नहीं पा रहे. बताइए क्या लिखा है? नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल इन विकसित भारत. क्या मतलब? पता नहीं. अर्बन मैक्सवेल यही है ना, आईपीएल चल रहा है दिमाग में. ये होता है झूठ फैलाने का नतीजा. ये मशीनरी पूरी बिगड़ जाती है. ये बात कही नहीं है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, वो खुद बोल रहे हैं. मोदी जी ने कह दिया, लोगों ने सुन लिया और ये प्रोटेस्ट करने आ गए. ये दिस इज डेंजरस गाइस. क्या हो रहा है? इससे तो सुन लो. माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ. हाँ. नारी शक्ति के क्रोध से खौफ. पूरा ठीक है. इसका क्या मतलब है? हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आप खौफ ना रखें दिल में अपने. आप सिर्फ सीधा वोट करें. इसका ये जो नारा इस पे लिखा, माँ बहनों के गहनों पर नजर ना गड़ाओ, ये पता है क्यों आए हैं आप? आप बताइए. यहाँ क्यों आए हैं पता है आपको? हम सपोर्ट करने आए किसको? बीजेपी को. ये तो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने आए कांग्रेस. एंड नाउ चेक दिस आउट गाइस. यूजुअली क्या होता है, मोदी जी विपक्षी कोई बात निकाल लेते हैं, उसमें वो बात जोड़ देते हैं जो उन्होंने नहीं कही, और उसमें कुछ कम्युनल एंगल लगा देते हैं, और फिर वो हेडलाइंस बन जाती है, गोदी मीडिया चला देता है, और विपक्ष वाले बोलते हैं हमने तो बोला ही नहीं था. ऐसा हो रहा है. तो विपक्ष वालों को एक आइडिया आया. इट्स एन इनक्रेडिबल आइडिया. जस्ट लिसन टू दैट. और आप लोगों ने कई बार लिखा है कि सीएम मोदी पीएम मोदी से बहुत अच्छे सवाल पूछते, तो विपक्ष ने भी यही किया. तो अपनी रैलीज में मोदी जी की स्पीच सुना रहे हैं. जस्ट चेक दिस आउट, इट्स रियली फनी. अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है. महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं. इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है. एग्जैक्टली मोदी जी. मां से मुर्गा, मां से मटन, मुगल सब हो रहा है, महंगाई का मां नहीं बोला जा रहा है. और तो और तिहाड़ी तो चाट बना के ले आया मोदी जी. बताइए. Here, you know, in this year's election, something was missing. What? Yeah,
दैट वियर्ड क्वेश्चन। आप तक तो आ जाना चाहिए था सवाल, क्योंकि सेकंड फेज हो चुका है। जैसे बटुआ रखते हैं, टॉनिक लेते हैं, तो 2024 का पहला आ चुका है। सुनिए भाई साहब को। आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने का? पहली बात तो मैंने कहा ना कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। लुक एट मोदी जी फेस, कितने ध्यान से सुन रहे हो कि इसी सवाल का तो वेट कर रहा था मैं छोटे। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है। ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, ये कैसा कर पाते हैं? देखिए, मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता हूँ जी, मैं सही डिसीजन लेता हूँ। सही डिसीजन, अच्छा 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 अच्छा। एंड फाइनली वी गॉट द आंसर ऑफ द लास्ट एपिसोड। व्हाट? कि मोदी जी ने कोवैक्सीन लगाई है या कोविशील्ड, एंड द आंसर इज कोवैक्सीन। ये ट्वीट मिला हमको, और जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाई थी उन लोगों ने कहा वाह वाह मोदी जी वाह, नन्हे मुन्ने बच्चों को कोविशील्ड लगवा के खुद कोवैक्सीन लगवा ली, वाह वाह म्यूजिक। अरे हमारी ना सही, इन दो मासूमों की सोच लेते। वैक्सीन लगवाई क्या? हाँ मोदी जी ने लगवा दी। एक्चुअली ये दो है तो दो होना चाहिए। वैक्सीन लगवाई क्या? हाँ मोदी जी ने लगवा दी। मोदी जी ने कोवैक्सीन लगवाई, ही न्यू इट, he knew it. But yeah, in last episode some people were saying in the comment section कि हमने तो लगवाई नहीं। तो जिन लोगों ने नहीं लगवाई उन्हीं पर हो जाए कि लापरवाही भली है, लापरवाही भली है, परवाह करो तो लोग लूट लेते हैं। बट ऑनेस्टली गाइस, सबके पास एक ना एक कहानी तो है कि यार उसको हार्ट अटैक आ गया, वो था उसको हो गया, उसको ये हो गया। वी लॉस्ट सो मेनी वेल नोन पीपल। एंड मिस्टर पुनीत राजकुमार का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिनमें वो कोविशील्ड ले रहे थे और उनका एक फैन बोल रहा था मत लो सर। बहुत सारी स्टोरीज है यार, कितने करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन्स लगी है। आई मीन इस पर बात की जाए तो बहुत दूर तक जाएगी। हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ मिडिल क्लास पीपल। उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाती है। कोरोना आता है, बाबा जी कोरोनल बेचने आ जाते हैं, लोग वहां से बचते हैं तो वैक्सीन लगवाते हैं। कुछ लोग तो पैसे देके भी लगवा देते हैं, उसमें मोदी जी की फोटो भी आ जाती है, बोलते हैं कि चलो अब हम कोरोना से सुरक्षित है। बाद में वैक्सीन वाली कंपनी बोलती नहीं, हार्ट अटैक आ सकता है। नहीं, इतना ही नहीं, और क्रोनोलॉजी को समझो। आप उनके घर के किचन में जाओ, वहां पे आपको मसाले मिलेंगे, उन मसालों से कैंसर पैदा हो सकता है। और थोड़ा क्रोनोलॉजी में जाओगे तो वो घर से बाहर निकलते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, हर चीज के दाम बढ़े। और ये सारी क्रोनोलॉजी वाली कठिनाइयों को देश का मिडिल क्लास खुशी खुशी झेल लेता है कि चलो हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ जाएगा। और बच्चा होर्डिंग लेके ऐसे उत्पात मचा रहा है। बताइए क्या लिखा है? नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? Anyway, if you like this series, please press the subscribe and share the video. Love you 3000. तो करना